नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। दर्शकों, आज हम एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। ये बहुत ही रुचिकर और एक छोटा सा प्रकरण है। आइए तो हम जानते हैं अव्यय क्या होते हैं। अव्यय को हम अविकारी शब्दों के नाम से भी जानते हैं। अव्यय शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, ए और व्यय। ए को इसमें हम उपसर्ग से मानते हैं और व्यय जो होता है वो हमारा इसमें मूल शब्द होता है। देखिए, न व्ययेति अव्ययम। क्या कहा मैंने? न व्ययेति अव्ययम, अर्थात जो अपरिवर्तनशील होते हैं, जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जो ज्यों के त्यों रहते हैं, या अविकारी शब्द, वे अव्यय कहलाते हैं। आगे देखते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययेति तद व्ययम्, अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु। त्रिषु लिंगेषु का मतलब क्या हुआ? तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में। सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु मतलब सभी, विभक्तिषु मतलब विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में, यत वय इति तद वयम। इसका क्या अर्थ हुआ? इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। क्या देखेंगे? यत न वय इति तद वयम, अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो अपरिवर्तनशील होता है उसे हम कहते हैं अव्यय। आगे देखते हैं। अव्यय का दूसरा नाम निपात भी है। अव्यय के रूप नहीं चलते, ये एक समान ही रहते हैं। अव्यय अनंत होते हैं। सभी उपसर्ग अव्यय हो सकते हैं, परंतु सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते हैं। आगे देखते हैं हम दोस्तों। उपसर्ग निश्चित होते हैं और अव्यय अनिश्चित होते हैं। जब हम पढ़ेंगे उपसर्ग तब आप समझ जाएंगे कि उपसर्ग निश्चित होते हैं और अव्यय जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। विभक्ति बोधक अव्यय, इसमें हम देखते हैं कुतः, ग्रामतः इत्यादि। काल बोधक अव्यय, अधुना, अद्य इत्यादि। प्रकार बोधक अव्यय, यथा, कथम इत्यादि। विविध अव्यय, अनेकशः। स्थान बोधक अव्यय, कुत्र, तत्र, यत्र, अर्थात हमें स्थान का बोधक कराता है। संख्या बोधक अव्यय, अर्थात संख्या का बोध कराता है, कति। परिमाण बोधक अव्यय, अर्थात कियत। सर्वनाम शब्द कभी भी अव्यय नहीं होते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो कभी भी अव्यय नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ अब हमने यहाँ पे अव्यय ले लिए हैं जिनका हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। सैन्य, सैन्य का अर्थ होता है धीरे धीरे। शशकः, सैन्य न चलति। शशकः सैन्यः न चलति। शशकः, शशकः अर्थात खरगोश, सैन्य अर्थात धीरे धीरे, न चलती नहीं चलता है। चलती क्या हुआ? चल का धातु रूप, ठीक है। और इसका अर्थ हुआ चलती का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए आगे देखते हैं। उच्चै, उच्चै अर्थात जोर से। उच्चै ही स्वरेण गीतम गायत। आगे है निश्चय, नीचे। जलम स्वतः निश्चय गच्छति। जलम स्वतः निश्चय गच्छति। आगे है ह्यः, बीता हुआ कल जो हमारा चला गया है। ह्यः अहम विद्यालयम अगच्छम। श्वः आने वाला कल। श्वः अस्माकं परीक्षा भविष्यति। श्वः मतलब आने वाले कल में, अस्माकं हमारी परीक्षा होगी।
तूष्णीम चुप, देव मंदिरे तूष्णीम स्थातव्यम, बहि बाहर, नगरात बहि वनम अस्ति, नगर के बाहर वन है। आगे देखते हैं। व्यथा प्रथा, व्यर्थ, वृथा विवादम मा कुरु, व्यर्थ में विवाद मत करो। नक्तम रात्रि, नक्तम तमः प्रसरति, विना अर्थात बिना। विद्याम विना जीवनम व्यर्थम, विद्याम विना विद्या के बिना, जीवनम जीवन, व्यर्थम व्यर्थ है। नाना अनेकः, वाटिकायां नाना विधानि पुष्पाणि सन्ति, वाटिका में अनेक प्रकार के पुष्प हैं। आगे देखिए। मृषा अर्थात झूठ, सज्जनाः कदापि मृषा न वदन्ति, सज्जन लोग कदापि यानी कभी भी, मृषा मतलब झूठ, न वदन्ति नहीं बोलते हैं। पुरा मतलब पहले, पुरा भारतम अति समृद्धम आसीत, दिक् धिक्कार, दिक् धिक् मूर्खम। अथ आरंभः, अथ कथाम करोति, कथा आरंभ करो। आगे देखते हैं। मा यानी मत, कलहम मा कुरुतः, कलह मतलब कलेश, लड़ाई झगड़ा, मा कुरुतः मत करो। अलम यानी बस, अलम चिंतया। कुतः कहाँ से, सह कुतः आगच्छति, इतः यहाँ से, उद्योगः इतः विस्थाप्यते, ततः वहाँ से, ततः सह कः आगच्छति, सर्वतः सभी जगह से, सर्वतः आतंकस्य एव वार्ता आगच्छति। यदि अगर, त्रहि तो, यदि सः पठति त्रहि उत्तीर्ण भवति, यदि अगर स वह पढ़ता है, त्रहि तो उत्तीर्ण होगा। यथा जैसा, तथा वैसा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावतः अर्थ तब तक, और तावत का अर्थ तब तक। यावतः जीवेत, तावतः सुखम जीवेत। अध्य नीचे, वृक्षस्य अध्यः पादपाः सन्ति, वृक्ष के नीचे पादप हैं। पुरः पुरतः आगे, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के आगे बगीचा है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। ग्रामः ग्रामम परितः वनानि सन्ति, पृष्ठतः पीछे, मम पृष्ठतः रामः आगच्छति। सहसा अचानक, सहसा वानरः आगत्य सर्व खादिष्यति। आगे देखते हैं। एव हि सः एव मम पुत्रः अस्ति, स मतलब वह, एव मतलब ही, मम मतलब मेरा, पुत्र मतलब पुत्र, अस्ति है, वह ही मेरा पुत्र है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ अवयव लिखे हैं और उनके अर्थ लिखे हैं। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यतः जहाँ से, यत्र जहाँ, ततः वहाँ से, कुतः कहाँ से, अधुना अब, कदा कब, अद्य आज, यथा जैसे, इत्थम इस प्रकार या फिर ऐसे, कथम कैसे या किस प्रकार, इतः यहाँ से, प्रातः सवेरा, सायं शाम, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतरा यानी बीच में या फिर मध्य में, चिरम दीर्घकाल लंबे समय तक, आरात पास में। और कुछ हम अवयव देखते हैं। देखिए। अधि अंदर, नमः यानी प्रणाम नमस्कार करना, धिक् धिक्कार, अभितः उभयतः
दोनों ओर। दर्शकों, ये जो हम अवयव पढ़ रहे हैं ये हमारे बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये आगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे या वाक्य बनाएंगे या संस्कृत से हिंदी अनुवाद जब हम करेंगे या हिंदी अनुवाद से जब हम संस्कृत बनाएंगे तो इनका बहुत ही यूज़ है। इसलिए आप इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आगे हम देखते हैं कियत कितना, समया समीप, निक्सा निकट, अनु पीछे, शम शम अर्थात शांत और सुख, युगपत एक साथ, वशटः वशट वशट मतलब देवताओं द्वारा आहुति। इसका अर्थ क्या हुआ? देवताओं द्वारा आहुति। खलु निश्चित ही, ननु या नूनम निश्चय ही या शंका, मुहु मुहु बार बार, स्वः स्वर्ग, वारम वारम अर्थात बार बार, वृथा व्यर्थ। आगे देखते हैं बच्चों, दर्शकों देखिए, वरम अच्छा, पुनः पुनः बार बार, चह और, रात्रौ रात में, प्रति की ओर या फिर सामने, नाना अनेक प्रकार, परितः चारों ओर, अवश्यम अवश्यः अवश्य, किल अवश्य ही, स्वाहा आहुति, विहायसा आकाश, इति समाप्ति, म नहीं, आशु शीघ्रता, दुखम या हंते का अर्थ क्या हुआ? दुख। आगे देखते हैं, एव ही एव के समान, किंचित यानी कुछ, चेतः यानी यदि, वा विकल्प या अथवा, शुकम शीघ्र, सामी अर्ध या अर्ध्य आधा, सदा सर्वदा नित्यम, सदा सर्वदा नित्यम अर्थात हमेशा, अहन दिन दिवा अर्थात दिन, स्वस्ति कल्याणम मंगलम, उपांशु रहस्य, मौन उच्चारण। दर्शकों, आज हमने पढ़े अवयव। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़िए, याद कीजिए, समझिए, क्योंकि अवयव हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।